तनाव विकृति आरेख। वास्तव में यह बल और विस्तार के बीच का आरेख भी है। जब हम यहाँ विकृत करने वाले बल और लंबाई में परिवर्तन जैसी मात्राओं को मानते हैं, तब भी ग्राफ वही रहेगा। आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में तनाव विकृति के अनुपाती होता है, लेकिन यह केवल एक विशेष सीमा तक ही सत्य है, जिसे इस चित्र में अनुपातिता सीमा कहा गया है। एक बिंदु को अनुपातिता सीमा के रूप में लिया जाता है, यह यहाँ है, इसे देखें। लेकिन ए के बाद भी लोचशीलता का स्वभाव बी तक बना रहता है। लोचशीलता पूरी तरह से देखी जाती है, अर्थात जब विकृत करने वाला बल हटा लिया जाता है तो यह पूरी तरह से अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। इसलिए बी तक इसे लोच सीमा इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। अब बी के बाद सी तक पदार्थ द्रव जैसा व्यवहार दिखाता है, यानी तनाव को और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बी और सी के बीच विकृति अपने आप बढ़ती है। ये द्रव की तरह व्यवहार कर रहा है। जब सी बिंदु पर तनाव का विकृत करने वाला बल हटा लिया जाता है तो यह कुछ हद तक अपनी अवस्था वापस पा लेता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये पूरी तरह से पुनर्स्थापित नहीं होता है। इसलिए अब जो प्राप्त होता है उसे स्थायी विकृति परमानेंट सेट कहा जाता है। इस बिंदु सी के बाद प्लास्टिक क्षेत्र शुरू होता है, यानी सी के बाद अगर हम तनाव हटा भी दें तो यह अपनी अवस्था में वापस नहीं आएगा। यदि सी डी वह अधिकतम तनाव है जिसे तार सहन कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद तार टूट सकता है और अंत में इस बिंदु को फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाता है। आप देखेंगे कि अगर यह प्लास्टिक क्षेत्र बड़ा है तो सामग्री नलिका डक्टाइल होगी। इसका मतलब है कि टूटने से पहले यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर लेगी। नलिका डक्टाइल सामग्री के उदाहरण हैं तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमीनियम, स्टील, लोहा। नलिका डक्टाइल सामग्री में, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सी के बाद का क्षेत्र भी बड़ा होता है, यानी फ्रैक्चर तुरंत नहीं होता। जबकि भंगुर ब्रिटल पदार्थों में जैसे ही यह बिंदु पार होता है, प्लास्टिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है और यह तुरंत टूट जाता है। फ्रैक्चर बिंदु बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे कि कांच, कास्ट आयरन, सिरेमिक, चौक आदि के मामले में। हमारे लिए जिस सामग्री की सबसे अधिक चिंता और विशेष महत्व है वह है इलास्टोमर। ये लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर अणुओं से बने होते हैं। जब आप इस इलास्टोमर पर बाहरी विकृत करने वाला बल लगाते हैं तो आप देखते हैं कि पॉलीमर अणुओं की संरचना में खिंचाव आ जाता है और बल हटाते ही वे फिर से कुंडली की तरह सिकुड़ जाते हैं। तनाव विकृति वक्र अत्यधिक गैर रेखीय होता है, लेकिन इन वक्रों में कोई झटका नहीं आता और यंग्स मापांक का मान बहुत कम होता है।